सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी गलती थी। मैं सोफिया घर पहुंच गई हूँ, थोड़ी देर में आपके घर पे आती हूँ। रियली वेरी सॉरी, मेरी गलती थी। खान, आओ करण, बोलो कौन सी खतरे वाली बात थी जिसकी वजह से तुम मुझसे इतना जल्दी मिलना चाहते थे? दरअसल वो खतरे वाली बात कहकर तुमने खान को चैलेंज किया था, और दुनिया जानती है खान को चैलेंज का सामना करने में बहुत मजा आता है। खान, तुम्हें किसी का खून करना है और उसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत भी अदा करूंगा। खून करना तो मेरा पेशा है करण, लेकिन अब तुम्हारे पास दौलत कहां जो तुम मुझे मुंह मांगी कीमत दे सको। हाँ करण, मैं जानता हूं कि तुमने अपनी जरूरत के लिए बिलाल भाई से पैसा लिया है, और जो तुमने अभी तक लौटाया नहीं। तुम ये सब कैसे जानते हो खान? मैं जुर्म की दुनिया में बहुत पहले से हूं करण, और जुर्म की दुनिया में होने वाली हर बात पर नजर रखना मेरा पहला काम है। तुम अगर सब कुछ जान ही चुके हो खान, तो मैं अब तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। हाँ, ये सच है कि मैंने बिलाल भाई से पैसा उधार लिया था, क्योंकि मुझे कहीं से बहुत सारी दौलत मिलने वाली थी। लेकिन अब उस रास्ते में एक दीवार खड़ी हो गई, और तुम्हें उसी दीवार को गिराना है। उस दीवार का नाम है तुलसी। यकीन करो खान कि अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है करण, जब बोलो जहां बोलो, तुम्हारा एक काम हो जाएगा। बहुरानी। जी बुआ जी। कहाँ से आ रही हो तुम? जी मैंने आपको बताया था ना कि मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, बस वहीं से आ रही हूँ। अरे हाँ बहुरानी, बताया तो था। तो क्या जिज्ञासा भी तुम्हारे साथ उसी डॉक्टर से मिलने गई थी? नहीं बुआ जी, वो जिज्ञासा मुझे रास्ते में मिल गई थी, तो हम दोनों साथ में घर आ गए। बहुरानी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, पर मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम लाख छुपाने की कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाकर ही रहूंगी। याद रखना, समझ गई ना तुम? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सारी जिंदगी क्या इसी तरह मुझे गुलाम बनकर रहना होगा? भाई साहब की मौत के बाद मुझे इस बात का यकीन था कि सहाय परिवार और सहाय ग्रुप की सारी मिल्कियत अब मेरी होगी, और उन्होंने वसीयत भी बनाई तो ऐसी जिससे सिर्फ 5% का मालिकाना हक मिला। मेरी बरसों की ईमानदारी का ये सिला, कृष्णा को कत्ल करवाया तो उसमें भी नाकामयाबी मिली। तकदीर हर बार मेरे साथ आंख मिचौली खेलती रही, मगर अब नहीं। अब मैं ऐसी कोई नई चाल चलूंगा कि मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं अमरकांत सहाय
इस बार हारूंगा नहीं। ये सब क्या है भाभी? और वो लड़की कौन थी? वो समीर की गर्लफ्रेंड थी और यही दिखाने के लिए मैं तुम्हें वहां लेके गई थी। लेकिन भाभी, समीर तो वहां था नहीं। और वो लड़की भी मर चुकी थी। हाँ जिज्ञासा, और मुझे पूरा यकीन है कि उसका खून समीर ने ही किया है। लेकिन भाभी, समीर उस लड़की का खून क्यों करेगा? क्योंकि हो सकता है वो समीर की असलियत जान गई हो, इसलिए उसने उसका खून कर दिया। नहीं भाभी, समीर कभी किसी का खून नहीं कर सकता। और वैसे भी भाभी, पहले तो आप समीर के कैरेक्टर को गलत बताती थी, और अब आप उस पर खून का इल्जाम लगा रही हैं। नहीं जिज्ञासा, मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तुम्हें उसकी असलियत बता रही हूँ। वो लड़की, देखो भाभी, वो लड़की जो कोई भी थी, ना तो मैं उसे जानती हूँ और ना ही उसके बारे में जानना चाहती हूँ। और आपसे भी यही कहती हूँ कि आप भी उसे भूल जाएं। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? आ गया बेटा तू? क्या बात है सोफिया से? कुछ नहीं मॉम। कुछ नहीं? लेकिन तू तो सोफिया से मिलने गया था ना? क्या हुआ बेटा? मॉम, वो जो सोफिया थी ना, वो एक बहुत बड़ी जासूस थी। जासूस? हाँ, और उसने मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाकर सब नाटक किया था, सब झूठ था। दरअसल वो दोस्ती के आड़ में मेरे और अपने रिश्ते को कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी मॉम। क्या? वो तो अच्छा हो मॉम, मैंने उसके घर पे छुपे हुए कैमरे को देख लिया। लेकिन समीर, तुम मुझे पहले ये बताओ कि ये सब करने के पीछे उसका इरादा क्या था? अब उसका इरादा ही तो मैं नहीं जान सका मॉम, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुलसी ने उसे इस काम के लिए मेरे पीछे लगाया होगा। तुलसी ने? हाँ मॉम, क्योंकि हमारी बदनामी से तुलसी के अलावा किसी को कोई फायदा नहीं हो सकता। और वो कैमरा कहाँ है? उसे मैंने तोड़ दिया मॉम, अब मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ठीक है, तुमने तो कैमरे को तोड़ दिया, लेकिन अगर ये तुलसी की चाल है तो तुलसी सोफिया को जिज्ञासा से जरूर मिलाएगी, और सोफिया तुम्हारी सारी असलियत जिज्ञासा को बता देगी। मैं इस बात को जानता हूँ मॉम, इसलिए मैंने सोफिया को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तो क्या तुमने? हाँ मॉम, मुझे अपने आप को बचाने के लिए उस सोफिया को खामोश करना पड़ा। लेकिन समीर। मॉम, आप परेशान मत होइए, मैंने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। हेलो। हेलो, अभी अनु, अनु, सब ठीक तो है? अभी सब गड़बड़ हो गई, कुछ भी ठीक नहीं है।
रवि, सोफिया का मर्डर हो गया है। What? हाँ, अनु ये तुम क्या कह रही हो? कैसे हुआ ये? किसने किया? मुझे यकीन है कि वो समीर ने ही किया होगा। समीर ने? समीर को पता चल गया होगा कि सोफिया हमारे लिए जासूसी कर रही थी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। देखो अनु तुम घर पे ही रहना, सोफिया के घर के पास भी नहीं जाना। और अभी पता है, जब हम वहां से निकल रहे थे तो हमें किसी ने देख लिया और कहीं उसने पुलिस को बता दिया तो। रिलैक्स अनु, रिलैक्स, डोंट वरी। देखो कुछ नहीं होगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। आखिर खून हमने नहीं किया है। मुझे फांसी से डर नहीं है अभी, लेकिन मेरी वजह से इस परिवार की जरा सी भी बदनामी नहीं होनी चाहिए। और अगर इस मामले में जिज्ञासा का नाम आया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी अभी। ऐसा कुछ नहीं होगा अनु, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अनु, जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं, जो लोग अच्छाई का साथ देते हैं, सारी कायनात उनका साथ देती है। और मैं तुमसे वादा करता हूं, आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, मैं रखती हूँ, कोई आ ना जाए। तुलसी, जी माँ जी। क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? जी, वो नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए ऐसे ही। तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। क्या बात है, बोलो ना। कहीं कृष्णा की तबीयत तो? नहीं माँ जी, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। नहीं तुलसी, माँ की नजरों से बेटी अपनी परेशानी छुपा नहीं सकती। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, बस मैंने एक डरावना सपना देखा था। सपने में कोई मुझे इस घर से खींचकर दूर ले जा रहा है और मैं जाना नहीं चाहती। मैं सपने में चीख रही थी, रो रही थी, इसलिए शायद आपको ऐसा लगा होगा माँ जी। पगली, सपने भी कभी सच होते हैं क्या? पता है, जब कोई किसी को बहुत ज्यादा चाहता है ना, तो उसे खोने का डर भी उतना ही ज्यादा होता है उसे। तुम्हारा यही डर सपना बनकर तुम्हारे सामने आया होगा। उसे अपने मन से निकाल दो बेटा, और जाओ जाकर सो जाओ। ठीक है माँ जी। थैंक गॉड, रिंग तो बजी। प्लीज सनी, पिक अप द फोन। हेलो सनी। जिज्ञासा, सनी, तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आई एम ऑल राइट, लेकिन बात क्या है? नहीं, कुछ नहीं सनी, वो कल रात से मैं बहुत परेशान हूँ। कितनी बार तुम्हें फोन ट्राई किया, लेकिन नॉट रीचेबल आ रहा था। लेकिन जिज्ञासा, बात क्या है? बात वो कल। नहीं सनी, मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी, इसी वक्त। ठीक है, मैं तुम्हें ग्रीन पार्क में मिलता हूँ, वहीं मिलकर बात करते हैं। ओके ओके, बाय। लेकिन बात क्या हो सकती है? जिज्ञासा, कहीं जा रही हो तुम जिज्ञासा? वो बुआ जी। बड़ी जल्दी में हो? नहीं, वो एक्चुअली। क्या बात है, आजकल ननद और भाऊज दोनों बड़ी जल्दी में नजर आती हैं। कल रात बहू रानी देर रात को कहीं बाहर जा रही थी, और आज तुम कहीं बाहर जा रही हो। किसी डॉक्टर के पास जा रही हो तो? नहीं बुआ जी, वो मेरी फ्रेंड है और उसका एक्सीडेंट हो गया है ना? हाँ, वही। मुझे पता था जिज्ञासा। छी। आजकल किसी जवान लड़की की हिफाजत की बात ही नहीं रही है इस शहर में। तुम्हें पता है, कल रात एक बेचारी लड़की का खून हो गया है। खून? हाँ, तुमने पढ़ा अखबार में? नहीं बुआ जी, नहीं। ओह, और इत्तेफाक की बात तो यह है कि उस लड़की ने उनको देखा भी है।
और तो और उसने जो बयान दिया है वो तुलसी से बहुत मिलता जुलता है।